क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सबसे पुराने पूर्वज आखिर आए कहाँ से? जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान बंदरों से आए तो आज भी बंदर क्यों मौजूद है? नमस्कार दोस्तों, धरती पर जीवन की कहानी बहुत ही पुरानी है। अरबों साल पहले इस ग्रह पर पहली बार जीवन ने जन्म लिया। इसके बाद करोड़ों सालों तक चले बदलावों की एक लंबी प्रक्रिया ने हजारों नहीं बल्कि लाखों तरह के पेड़ पौधों और जानवरों को पैदा किया। आज आप अपने आसपास जो भी जीव देखते हैं, सब उसी प्रक्रिया का एक नतीजा है, जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। इसी इवैल्यूएशन की एक शाखा है होमो सेपियंस, यानी हम इंसान। लेकिन यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। लोग पूछते हैं, अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदर इंसान क्यों नहीं बने? क्या इवैल्यूएशन सच में हुआ या ये सिर्फ एक झूठी थ्योरी है? आज इसी वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं। इवैल्यूएशन यह कभी नहीं कहता कि बंदर इंसान बन गए। असल में साइंस कहती है कि इंसान, बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला सबका एक ही कॉमन पूर्वज था। वो पूर्वज आज जिंदा नहीं है। इवैल्यूएशन को समझने के लिए एक पेड़ की कल्पना कीजिए। पेड़ की शुरुआत होती है एक ही तने से, फिर उससे टहनियां निकलती है और उन टहनियों से और छोटी छोटी शाखाएं। पेड़ की सबसे ऊपर वाली नोक पर जो पत्ते दिखाई देते हैं, वही आज के सारे जिंदा जीव है। अब सवाल आता है, एक ही पूर्वज से कोई इंसान बना, कोई चिंपैंजी, कोई बंदर, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है नेचुरल सिलेक्शन में। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जब भी किसी जीव में रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पौधा, तो जीन्स अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। इस दौरान जीन्स में छोटे छोटे बदलाव हो जाते हैं, जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। ऐसा मान लीजिए आपकी आंखें ब्राउन हैं, लेकिन आपके बच्चे की आंखें ग्रीन निकल जाती है। ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि जीन्स के लेवल पर होता है। अब इन बदलावों में से कुछ बदलाव किसी जीव को उसके एनवायरनमेंट में फायदा देता है और कुछ नुकसान। जो बदलाव फायदेमंद होते हैं, वही जीव ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। एक आसान उदाहरण समझिए। जंगल में रहने वाला एक मेढक ब्राउन कलर का है। उसके कुछ बच्चे ब्राउन है और एक बच्चा ग्रीन कलर का निकल जाता है। ग्रीन कलर वाला मेढक पेड़ पौधों में आसानी से छिप जाता है। जब शिकारी आता है तो ब्राउन मेढक जल्दी से दिख जाता है, लेकिन ग्रीन वाला बच जाता है। अब आगे की पीढ़ियों में हमें ग्रीन कलर ज्यादा दिखने को मिलेगा। यही है इवैल्यूएशन का बेसिक फंडा। आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लोग इसे गलत समझ लेते हैं। फिट का मतलब ये नहीं जिसके बड़े मसल्स हो, जो अपने एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से एडजस्ट कर पाए। जब हम समय में पीछे जाते हैं तो हमें हर जीव का एक कॉमन इंसेस्टर मिलता है। इसी लंबी यात्रा में एक ऐसा बैक्टीरिया भी आया जिसने सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाना सीखा। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनी और उसी ऑक्सीजन ने आज की पूरी जिंदगी की नींव रखी। तो सवाल का जवाब साफ है, इवैल्यूएशन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये